ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक लुक। मुझे इरफान ऐसे ही प्रिय रहे हैं और उनकी कोई भी फिल्म आप उठा लें, कहीं भी देखें, वो अच्छे लगते हैं। तो इरफान की पूरी पर्सनालिटी आपको आकर्षित करती है और आपका मन करता है कि उन पर कुछ लिखें, आप कुछ बात करें। किताब मुख्य रूप से इंटरव्यू बेस्ड है और इरफान से जो मैं सालों में बात करता रहा हूँ, उन्हीं बातों का संकलन है ये। हाँ, तो उन्हीं बातों का संकलन है ये, और इसमें उनके कुछ खास मित्रों ने उनको याद किया है। तो ये कुल मिला करके आपको इरफान को बहुत अच्छे ढंग से समझने की मदद देता है ये। इस किताब की यही भूमिका है। बात करी नेपोटिज्म पे कि फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म बहुत है, तो क्या भी आपकी पुस्तक में जो भी आप कहानियाँ लिखते हो, क्या उन चीज़ों को भी आप सामने लेके आने की कोशिश करते हो, मतलब उजागर करने का प्रयास करते हैं? नेपोटिज्म पर अलग से मैं कोई काम नहीं करता। नेपोटिज्म हमारी बातचीत में आ ही जाता है। तो नेपोटिज्म पर हल्ला करने के बजाय सोचने की ज़रूरत है कि नेपोटिज्म क्या है और फिर हम कहाँ पिछड़ गए हैं बतौर एक्टर या टैलेंट, उसको भी समझने की ज़रूरत है। नेपोटिज्म तो है ही, लेकिन उसमें इरफान चमक भी जाते हैं। तो क्या जो आज की फिल्म इंडस्ट्री जिस तरह के संदेश, जिस तरह के सब्जेक्ट्स पे ज़्यादातर मूवी बन रही है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हूँ और ऐसी ही बनती रहेगी। सिनेमा अपने समय के साथ चलता है। जो महिला आज तक घर के अंदर रहती थी या उसकी प्रोफेशनल लाइफ को तो दिखाते हैं, लेकिन उन्हीं के अलग अलग अफेयर्स दिखाए जाते हैं, अलग अलग चीज़ें। उससे क्या हो रहा है कि आज जो हमारे घरों में जो है उसी को देख देख कर बहुत सारे विवाद इकट्ठे हो गए हैं, बहुत सारे घर टूटने शुरू हो गए हैं। इससे आप सहमत? बिल्कुल सहमत हूँ और घर टूटना ही चाहिए। जो घर नकली रिश्तों पर बना हुआ है उस घर को टूट जाना चाहिए। जो चीज़ें सच्चाई हैं वही फिल्में दिखाती हैं और ऐसा है, आप शहरों में कहीं भी देख लें, शहरों में बातें करते नहीं हैं लोग, लेकिन गॉसिप तो वही चलता है मोहल्ले में कि किसका किसके साथ अफेयर चल रहा है। अपनी तरफ से हिंदी जो सिनेमा है उसको कुछ शब्दों में कैसे बयां करना चाहेंगे? भारतीय सिनेमा में हिंदी सिनेमा का खास महत्व है और हिंदी सिनेमा पूरी दुनिया में देखी सुनी जाती हैं। इनकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। खास करके इस देश को सेकुलर बनाए रखने में हिंदी फिल्मों की बहुत बड़ी भूमिका है। जनहितैषी, टीआरपी नहीं खरीदते, भरोसा जीतते हैं हम। नमस्कार और सत श्री अकाल। प्रभा कैथान एक जो संस्था है उसकी तरफ से नियमित रूप से जो भारतीय सभ्यता को और भारतीय लेखनी को घर घर तक पहुंचाने में और बी और सी टाउन शहर के लोगों तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। इसी श्रृंखला में आज लुधियाना में खास करके पहुंचे हैं हमारे पास, जो हमारे साथ जुड़े हैं और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है उनके साथ जुड़ने का। फिल्मी, इसको हम ये बोल सकते हैं, फिल्म जगत के पत्रकार या फिल्म इंडस्ट्री को पत्रकारिता में एक नया स्वरूप देने के लिए और ख़ास करके हिंदी भाषा में उसको एक नई दिशा देने वाले श्री अजय ब्रह्मात्मज जो हैं, इनसे हम रूबरू होने जा रहे हैं। और ख़ास करके आज इनसे मिलने का ख़ास मौका ये है कि आज इन्होंने एक बुक जो है वो अनअवील की है इस शहर में। पंजाब के ये टूर पे आए हैं और अलग अलग शहरों में जाके लोगों से रूबरू होंगे और अपनी इस पुस्तक को खास करके लोगों तक पहुंचाएंगे। और ये पुस्तक क्या है, कौन सी पुस्तक है, ये सब इनके खुद मुखारबिन से सुनने का प्रयास करेंगे। सर नमस्कार। नमस्ते सर, आपका पूरा नाम? अजय ब्रह्मात्मज। सर, आज आप पहुंचे हैं प्रभा कैथान जो संस्था की तरफ से लुधियाना शहर में पहुंचे हैं, तो और हमने देखा बहुत अच्छे ढंग से आप इंटरेक्शन कर रहे थे, लोगों के साथ अपने विचार बता रहे थे। आपने बुक लिखी है इरफान, जो एक्टर थे हमारे इरफान जी पे। आपने इरफान जी को चुना क्योंकि कहते हैं कि उनका भी आपकी ज़िंदगी में बहुत निजी, एक तो बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा और निजी आपके साथ संबंध भी रहे। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कौन सा उनका ऐसा किरदार था, उनकी छवि में कौन से ऐसा चरित्र था उनका जो आपको लुभाया और आपको बुक लिखने पे उन्होंने प्रेरित किया? ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक लुक। मुझे इरफान ऐसे ही प्रिय रहे हैं और उनकी कोई भी फिल्म आप उठा लें, कहीं भी देखें, वो अच्छे लगते हैं।
तो इरफान की पूरी पर्सनालिटी आपको आकर्षित करती है और आपका मन करता है कि उन पर कुछ लिखें, आप कुछ बात करें। एक आपने बहुत अच्छी बात बोली कि इरफान ने एक ऐसी लकीर खींच दी, एक ऐसा उदाहरण पेश कर दिया कि पहले जो समझा जाता था कि फिल्म के लिए डायलॉग होने बहुत ज़रूरी हैं, एक्टिंग के लिए डायलॉग होने ज़रूरी हैं, पर इरफान ने अपनी एक्टिंग से ये शो कर दिया कि डायलॉग ना भी हो, इम्प्रेशन और अपनी एक्टिंग इस तरह से की जा सकती है कि डायलॉग भारी भरकम ना भी हो तो भी बहुत अच्छे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और संवाद ज़रूरी होते हैं, लेकिन कई बातें बगैर संवाद की भी कही जा सकती हैं। और फिल्म तो मीडियम ऐसा है जहाँ छोटा से छोटा एक्सप्रेशन भी कैमरा पकड़ लेता है, तो उसको अच्छे तरीके से इन्होंने इस्तेमाल किया है और उसको सब कोई मानता है। इनकी एक फिल्म हमें भी याद है, हिंदी मीडियम, जिसमें इन्होंने बहुत अच्छा किरदार किया, पूरी फैमिली की कहानी थी, किस तरह से अपने आप को अपलिफ्ट, बच्चे को पढ़ाने के लिए अपलिफ्ट करते हुए अपने आप को दिखाया, लेकिन एंड में हम अपने ही किरदार में जीना पसंद करते हैं। तो आपने और कौन कौन सी चीज़ें आपने, जैसे आपने जो बुक लिखी हैं उसमें इनके किस तरह की चीज़ों को सामने लाने की कोशिश की? मुख्य रूप से इंटरव्यू बेस्ड है और इरफान से जो मैं सालों में बात करता रहा हूँ, उन्हीं बातों का संकलन है ये। हाँ, तो उन्हीं बातों का संकलन है ये, और इसमें उनके कुछ खास मित्रों ने उनको याद किया है। तो ये कुल मिला करके आपको इरफान को बहुत अच्छे ढंग से समझने की मदद देता है ये। इस किताब की यही भूमिका है। इरफान तो आपने लिखा, लेकिन एक इसी तरह का एक और किरदार रहा सुशांत राजपूत, जो भी वो भी इस दुनिया में नहीं रहे, अब उनको भी कुछ ना कुछ एक्सीडेंटल उनका भी सामने आया। तो क्या उन पर आपने किताब क्यों नहीं लिखी, खाली इन्हीं पे क्यों? ये तो बहुत ही सब्जेक्टिव मामला है कि मुझे जो पसंद आया मैंने उस पर लिखा। हो सकता है सुशांत को कोई पसंद करता होगा, वो सुशांत पर लिखेगा। तो और मैं सिर्फ विवादों को लेकर के किताब लिखने का कोई मकसद नहीं है मेरा। मैं पॉपुलर किस्म का राइटर नहीं हूँ। मुझे ये संवेदनशील व्यक्ति लगे, अभिनेता लगे, इसलिए मैंने लिखा इन पर। एक आपने बात करी नेपोटिज्म पे कि फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म बहुत है, तो क्या भी आपकी पुस्तक में जो भी आप कहानियाँ लिखते हो, क्या उन चीज़ों को भी आप सामने लेके आने की कोशिश करते हो, मतलब उजागर करने का प्रयास करते हैं? नेपोटिज्म पर अलग से मैं कोई काम नहीं करता। नेपोटिज्म हमारी बातचीत में आ ही जाता है, तो नेपोटिज्म पर हल्ला करने के बजाय सोचने की ज़रूरत है कि नेपोटिज्म क्या है और फिर हम कहाँ पिछड़ गए हैं बतौर एक्टर या टैलेंट, उसको भी समझने की ज़रूरत है। नेपोटिज्म तो है ही, लेकिन उसमें इरफान चमक भी जाते हैं। मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप पत्रकार हैं फिल्म जगत के, तो बहुत करीब से आपने चीज़ें देखी हैं। अक्सर फिल्म इंडस्ट्री को आज अगर आप अपने शब्दों में बयान करें कि फिल्म इंडस्ट्री किस तरह के संदेश दे रही है आज की इंडस्ट्री के युवा पीढ़ी को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम फिल्म में देखते हैं, बदलाव आता है, युवा पीढ़ी उसी को फॉलो करती है। तो क्या जो आज की फिल्म इंडस्ट्री जिस तरह के संदेश, जिस तरह के सब्जेक्ट्स पे ज़्यादातर मूवी बन रही है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हूँ और ऐसी ही बनती रहेगी। सिनेमा अपने समय के साथ चलता है। आज अगर 20 साल पहले का सिनेमा की उम्मीद करें आप, वो नहीं हो सकता। आज का सिनेमा आज का प्रोडक्ट है, आज की ज़रूरतों को लेके बन रहा है, तो सिनेमा तो हमेशा अपने समय के साथ चलता है। जी, आपको नहीं लगता कि सिनेमा में या सीरियल्स में आज के समय में एक दिखाया जाता है कि जो महिला आज तक घर के अंदर रहती थी या उसकी प्रोफेशनल लाइफ को तो दिखाते हैं, लेकिन उन्हीं के अलग अलग अफेयर्स दिखाए जाते हैं, अलग अलग चीज़ें। उससे क्या हो रहा है कि आज जो हमारे घरों में जो है उसी को देख कर बहुत सारे विवाद इकट्ठे हो गए हैं, बहुत सारे घर टूटने शुरू हो गए हैं। इससे आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ, और घर टूटना ही चाहिए। जो घर नकली रिश्तों पर बना हुआ है उस घर को टूट जाना चाहिए। जो चीज़ें सच्चाई हैं वही फिल्में दिखाती हैं, और ऐसा है आप शहरों में कहीं भी देख लें, शहरों में बातें करते नहीं हैं लोग, लेकिन गॉसिप तो वही चलता है मोहल्ले में कि किसका किसके साथ अफेयर चल रहा है, तो उसको सिनेमा दिखा रहा है। तो आपका कहने का मतलब है सिनेमा तो सिर्फ सच्चाई को दिखा रहा है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। अब ये तो सोसाइटी की बात है, और भारत जो देश है ना, वो बहुत लंबा चौड़ा देश है। आप एक जगह की घटना आप फिल्म में देख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो घटना लुधियाना में भी हो, तो इस ढंग की चीज़ें बदलती रहती हैं। तो वो तो सिनेमा पूरे देश को लेके चलता है। जी जी। आप अपनी तरफ से हिंदी जो सिनेमा है उसको कुछ शब्दों में कैसे बयां करना चाहेंगे?
भारतीय सिनेमा में हिंदी सिनेमा का खास महत्व है और हिंदी सिनेमा पूरी दुनिया में देखी सुनी जाती हैं। इनकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है, खास करके इस देश को सेकुलर बनाए रखने में हिंदी फिल्मों की बहुत बड़ी भूमिका है। ये कभी भी इस ढंग से कम्युनलिज्म को लेकर नहीं चली हैं, सांप्रदायिकता को लेकर नहीं चली हैं हिंदी फिल्में। अब इसमें असर दिख रहा है थोड़ी सी सांप्रदायिकता का, उसका एक बुरा असर भी हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि हिंदी सिनेमा अपने मिजाज में सेकुलर है और हर प्रोग्रेसिव, हर राइटिंग, हर परफॉर्मिंग आर्ट जो है ना, वो प्रोग्रेसिव अपने स्वभाव से होता है। एक आखिरी क्वेश्चन सर, कि जैसे आप भ्रमण कर रहे हैं पूरे देश में अपनी पुस्तक को लेकर और प्रभा कथान के मंच से आप इस तरह से कर रहे हैं, सो किस अलग अलग भांति की सोसाइटी में जब आप जाते हैं, शहरों में जाते हैं, तो किस तरह का स्वागत होता है या किस तरह से चीज़ें, कुछ डिफरेंट चीज़ें जो आपने अनुभव की, उसको कुछ बताना चाहेंगे? सबका प्रेम है इरफान के प्रति, लोग इरफान को सुनने आते हैं, इरफान के बारे में जानने आते हैं और पूरे भारत में इरफान, भारत के विदेशों में भी इरफान पॉपुलर हैं, तो मुझे उसके लिए ज़्यादा चिंता नहीं करनी पड़ती, लोग खुद ही आते हैं और जानना चाहते हैं। थैंक यू, जी धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जो सीनियर पत्रकार, जो फिल्म इंडस्ट्री को एक नई दिशा देने वाले श्री अजय ब्रह्मात्मज जी। सो इसी प्रकार प्रभा खेतान के मंच से और भी जो शख्सियत जिनसे भी हमें मिलने का मौका मिलेगा, हम मिलते रहेंगे और उनसे संवाद करते रहेंगे। देखते रहें, बने रहें जनहितैषी। धन्यवाद।